ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। बदलते आसमान के नीचे, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक शहर था, बाबिल। यहाँ जिंदगी अपने शबाब पर थी। बाजारों में रौनक थी, महल ऊंचे थे और बुतों के मंदिर आबाद थे। मगर इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मर चुका था, ईमान। लोगों के दिलों में अंधेरा था और उस अंधेरे का नाम था शिर्क। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों को अपना रब बना लिया था। कभी सूरज को सजदा करते, कभी चांद को, और कभी अपने ही बनाए हुए बुतों के सामने झुक जाते। इंसान ने अपनी फितरत को भूलकर बेजान पत्थरों से मदद मांगनी शुरू कर दी। इन्हीं बुत परस्तों के बीच एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इब्राहिम। इस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां ये बच्चा आसमान को देखा करता। जहां लोग बुतों को सजाते, वहां ये बच्चा उन्हें हैरानी से देखता, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम सच में कुछ कर सकते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक मशहूर बुत साज थे। वो बुत बनाते, उन्हें रंगते और फिर बेच देते। वो अपने बेटे को भी साथ ले जाते, और जब कोई बुत गिर जाता तो कहते, देखो ये बुत गिर गया, इसे उठा दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते और दिल में कहते, जो खुद गिर सकता है वो किसी को कैसे संभाल सकता है। बचपन से ही उनके दिल में सवाल थे। वो सोचते, जो खुद हिल नहीं सकता वो मेरी दुआ कैसे सुनेगा। एक दिन उनके वालिद ने कहा, इन बुतों को सजदा करो, ये हमें बरकत देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना खुद को बचा सकते हैं, तो हमें कैसे बचाएंगे? ये बात लोगों को चुभ गई। लोग कहने लगे, ये लड़का हमारे खुदाओं का इनकार करता है। लेकिन ये बगावत नहीं थी, ये हक की आवाज़ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग सूरज, चांद और सितारों को भी पूजते हैं। एक रात उन्होंने एक सितारा देखा। कहा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो बोले, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद निकला, फिर सूरज। लेकिन जब सब डूब गए तो उनका दिल गवाही देने लगा, रब वो है जो कभी गायब नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं उस रब की तरफ रुख करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन बनाई। मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। अब उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, क्यों ऐसे माबूदों की इबादत करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? वालिद ने धमकी दी, अगर तू ना रुका तो मैं तुझे मार दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सलामती में रहें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। फिर उन्होंने पूरे शहर को पुकारा, बुतों से सवाल किए, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी था। त्योहार के दिन जब सब शहर से बाहर गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े बुत के